बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करने के बाद 1.2 उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसके अंदर एक डायग्राम का है, आर्गन डायग्राम। ये 8वें क्वेश्चन जो है ना, वहाँ से इसका कॉन्सेप्ट शुरू होगा। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम रिव्यू कर लेते हैं ताकि हमें जब ये क्वेश्चन आए तो करने में आसानी हो। वेरी फर्स्ट, ऑर्गन डायग्राम क्या है? मेरे बच्चों, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम प्रेजेंट करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम पर हम ये दो एक्सिस, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। तो मेरे बच्चों, एक्स एक्सिस को हम जब कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे तो रियल एक्सिस कहेंगे, और जो वाई एक्सिस है उसको हम इमेजिनरी एक्सिस कहेंगे। और याद रखें कि यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा, एक पॉइंट जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो इसका थोड़ा सा मैं आपको रीड भी करवा देता हूँ। एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय वन एंड ओनली वन पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट प्लेन। यानी यहाँ पे कोई पॉइंट होगा इस प्लेन के अंदर, यहाँ होगा, या यहाँ पे लाई करेगा इस प्लेन के अंदर। तो इसका मतलब है हर पॉइंट क्या कर रहा है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसकी जो डेफिनेशन अगर आएगी तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, द फिगर रिप्रेजेंटिंग वन और मोर कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन इज कॉल्ड ऑर्गन डायग्राम। और याद रखें कि कोऑर्डिनेट प्लेन इटसेल्फ इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स, या जी प्लेन भी इसको कहते हैं। तो मेरे बच्चों, जो जी है उसको हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। और ऑर्गन डायग्राम के अंदर जो कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस योटा वाई हम जर्नल लेते हैं, उसको हम ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं x एंड y, और ये जो ओपन इसकी जो ब्रैकेट है उसका इस्तेमाल करेंगे। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अब इसका फार्मूला तो हमने पहले भी पढ़ा है। बेसिकली मॉडुलस होता क्या है? मॉडुलस होता है बेटा, अगर देखो कि यहाँ पे पॉइंट लाई कर रहा है, उसका ये जो है ना, इस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं। जहाँ पे दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। तो ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक का जो फासला होगा उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मॉडुलस। क्या कहते हैं? क्योंकि ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये पॉइंट एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है तो यहाँ पे एक जो पॉइंट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से जो फासला होगा उसको हम क्या कहेंगे? मॉडुलस कहेंगे। और उसकी जो मैग्नीट्यूड ली जाएगी तो हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। तो आई होप कि आप लोगों को थोड़ा सा ऑर्गन डायग्राम जो है इसका कॉन्सेप्ट मिल गया होगा। इंशाल्लाह जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मजीद आप लोगों को ये चीज़ ओके हो जाएगी। अब हम एक्सरसाइज करते हैं 1.2। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स प्लस एओटा वाई प्लस 2 माइनस 3 एओटा इज इक्वल टू एओटा 5 माइनस एओटा इंटू 3 प्लस 4 एओटा। मेरे बच्चों, हमने क्या करना है कि पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। इसको एज इट इज लिखें और इनको मल्टीप्लाई करें। एओटा को मैंने अंदर इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, ये ओटा स्क्वायर आ गया। एओटा स्क्वायर की जगह पे फिर -1 लिखा तो माइनस और माइनस +1 हो गया। अब 5 एओटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 एओटा को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 एओटा आ गया, और ये 20 एओटा स्क्वायर आ गया। ये 3 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 आ गया, और 1 4 एओटा से हुआ तो 4 एओटा आ गया। अब एओटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 है, वो मेरे बच्चों हम इसमें लगा देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया? 15 एओटा प्लस 4 एओटा 19 एओटा, और ये -20 में से +3 किया जाए तो
17 रह जाता है। अब हम क्या करते हैं कि हमने रियल और इमेजिनरी जो पार्ट्स थे इसके सेपरेट कर लिए, यानी एओटा वाली टर्म आपने अलहदा कर ली, दूसरे वाली जो टर्म्स हैं उनको अलहदा कर लेना है। तो जो एओटा वाली जो टर्म्स होती हैं वो इमेजिनरी पार्ट्स कहलाती हैं। तो हम इनको कंपेयर करते हैं, तो ये हमारे पास रियल पार्ट है x+2, ये किसके इक्वल आएगा -17 के, और y-3 हमारा इमेजिनरी पार्ट है, ये किसके इक्वल आएगा 19 के। तो +2 दूसरी साइड पे जब लेके जाएंगे उसका साइन चेंज हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू आ गया -19। इस तरह y-3 19 के इक्वल है, तो y इज इक्वल टू 19 + 3, तो ये आ जाएगा 22। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो -19 है, और जो y की वैल्यू आई है वो 22 है। और यही उसने हमें कहा था कि आप इनकी वैल्यू फाइंड करें x और y की। बेटा इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसकी तरफ चलते हैं। x प्लस योटा y इंटू 1 माइनस योटा और 2 -3 योटा और -5 प्लस 5 योटा इंटू माइनस योटा 3/5। हम इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। वेरी फर्स्ट x जो है ये 1 माइनस योटा से मल्टीप्लाई होगा, और फिर योटा y भी 1 माइनस योटा से मल्टीप्लाई होगा, और ये जो 2 है ये -5 + 5 योटा से मल्टीप्लाई हुआ, और फिर -3 योटा भी -5 + 5 योटा से मल्टीप्लाई हुआ, और इसको हमने अभी एज इट इज लिख लिया है। ये बेटा x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, योटा y को भी हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारे पास आ गया x - x योटा प्लस y योटा माइनस y योटा स्क्वायर। इसी तरह 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो -10 जब 5 योटा से होगा तो 10 योटा आ जाएगा। -3 योटा को -5 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 5 जार 15 योटा, और माइनस प्लस माइनस 3 5 जार 15 योटा है, दोनों के साथ योटा स्क्वायर आ जाएगा। मेरे बच्चों जब भी योटा स्क्वायर आ जाता है तो हम क्या करते हैं, हम योटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो योटा स्क्वायर की जगह पे हमने क्या लिख दिया -1, तो ये आ गया x - x योटा प्लस y योटा प्लस y इक्वल टू, अब यहाँ पे आप देखें ये माइनस माइनस प्लस 15 और ये -10, 5 प्लस का हमारे पास रह जाएगा, और 25 योटा, और इसके साथ ये टर्म जो थी एज इट इज हम लिख रहे हैं माइनस योटा 3/5। अब इस टर्म को हमने 5 से भी मल्टीप्लाई कर देना है, 25 योटा से भी मल्टीप्लाई कर देना है। जब ये 5 से मल्टीप्लाई होगी तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, जब 25 से होगी तो 25 का जब करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, और एयोटा एयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा एयोटा स्क्वायर। क्या बन जाएगा, एयोटा स्क्वायर। अब एयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, इस माइनस की वजह से मेरे बच्चों इसका साइन चेंज हुआ, तो ये बन गया +15। तो हमने प्लस वाले टर्म को पहले लिख लिया, -3 एयोटा को बाद में लिख लिया। अब हमने क्या करना है, इसी तरह जो हमने इस साइड को भी मल्टीप्लाई किया है, और यहाँ पे आके हमारे पास एयोटा वाली टर्में अलहदा और रियल जो टर्में थी वो अलहदा कर ली। अब हमने करना है कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो रियल को आपने रियल के इक्वल रखना है, और इमेजिनरी को आपने इमेजिनरी पार्ट्स के इक्वल रखना है। तो रियल पार्ट इधर क्या है, x + y = 15, और इसी तरह y - x ये -3 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो x पहले आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और y नेगेटिव हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x - y = 3। इसको हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब बच्चों देखो ये क्वेश्चन जो इक्वेशन 1 थी उसके और इसके कोफिशिएंट इक्वल हैं, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका -1। अगर किसी के कोफिशिएंट इक्वल हों लेकिन साइन ऑपोजिट हों तो आप उनको क्या कर दो, ऐड कर दो। जब हम ऐड करेंगे तो +y और -y कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें यहाँ से वैल्यू जो मिलेगी वो x की वैल्यू मिलेगी। ये देखिए ऐड किया, ये कैंसिल होगा, 2x = 18, और 2 उधर जाके डिवाइड होगा तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 9। अभी x की जब वैल्यू आ गई, इसको आप इक्वेशन 1 में पुट कर लो, इसको आप इक्वेशन 2 में पुट कर लो, जिसमें मर्जी करे वहां से आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है। तो वही हमने काम किया कि पुट x = 9 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 में हमने पुट किया तो ये था x + y था, तो वो हमारे पास क्या आ गया 9 + y = 15। तो y = क्या आ गया 15 - 9, तो y = 6।
इस तरह हमारे पास दो वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 9 आ गई और y की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। तो ये हमारा जो क्वेश्चन के दो पार्ट से वो मुकम्मल हो गया। तीसरा पार्ट जो हमारे पास है वो है x ओवर 2 एटा 2 प्लस एटा प्लस y ओवर 3 माइनस एटा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 एटा। वेरी फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हुए जब भी नीचे एटा वाली टर्म आ जाए तो हम उसको रैशनलाइज करते हैं। तो हमने इसको क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो 2 प्लस एटा इज इक्वल टू वाई ओवर 3 माइनस एटा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 एटा। रैशनलाइजेशन में हम इसका जो साइन है ये चेंज करके इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और उससे डिवाइड भी कर देंगे। प्लस वाई को भी हमने एज इट इज किया कि 3 प्लस एटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। इक्वल वाली जो टर्म है उसको हमने एज इट इज लिख लिया 4 प्लस 5 एटा। अब बच्चों ये x जो है ये मल्टीप्लाई हो गया 2 माइनस एटा से और ये बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये इक्वल टू होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यानी 2 का स्क्वेयर माइनस एटा का स्क्वेयर। y बेटा इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 प्लस एटा से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वेयर माइनस एटा का स्क्वेयर इक्वल टू 4 प्लस 5 एटा। अब ये x अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 2x माइनस एक्स एटा ओवर 2 का स्क्वेयर 4 एटा का स्क्वेयर एटा स्क्वेयर आ गया, ये आ गया 3y माइनस वाई एटा ओवर 3 का स्क्वेयर 9 आ गया और एटा का एटा स्क्वेयर आ गया। अब एटा स्क्वेयर की वैल्यू होती है -1, एटा स्क्वेयर इज इक्वल टू -1। तो ये हमने इधर पुट कर दी तो ये आ गया 4 प्लस 1, ये आ गया 9 प्लस 1, ये 5 बन गया और ये बन गया 10 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 एटा। अब यहाँ पे बच्चों देखो कि 5 और 10 का हमने क्या लेना है, एलसीएम ले लेना है। 5 और 10 का एलसीएम ले लें। ये जब एलसीएम लेंगे तो चूंकि जिसके नीचे 5 था जब उसको हमने एलसीएम के साथ डिवाइड किया तो आंसर 2 आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 जार 4x माइनस 2x एटा प्लस 3y प्लस वाई एटा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 एटा। अब ये 10 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे ले जाके इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो एटा वाली थी इनमें से एटा कॉमन ले लें तो ये -2x प्लस वाई रह गया और सामने हमारे पास जो आ गया वो आ गया 40 प्लस 50 एटा, 40 प्लस 50 एटा। हमने कंपेयर कर लेने रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ये हमारा रियल पार्ट है, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। इधर रियल पार्ट क्या है 40, तो इधर के रियल पार्ट को इसके रियल पार्ट के इक्वल रख दें। 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 40। इधर का इमेजिनरी पार्ट है -2x प्लस वाई, इधर क्या है 50, इनको भी इक्वल रख दें। अब याद रखें बेटा कि हमने जब दो इक्वेशंस बन जाती हैं और उनके अंदर दो वेरिएबल्स हों तो फिर ये होता है कि उनको हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन वो तभी आप कर सकते हैं जब उनके कोफिशिएंट्स इक्वल हों। इसका 4 है, इसका -2 है, इसका 3 है, इसका 1 है। तो हमें या तो x का कोफिशिएंट इक्वल करना है या फिर y का करना है। मैंने इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, देखो 2 2 जार 4, तो ये भी 4 है तो ये भी क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। उसके बाद बेटा इसके साथ माइनस का साइन है, इसके साथ प्लस का, हम दोनों को ऐड कर देते हैं। ये आ गया 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 40 और 2 से इसको मल्टीप्लाई किया -4x प्लस 2y और इसको 2 से किया तो ये 100 आ गया। इन दोनों को हमने किया ऐड, प्लस 4x माइनस 4x कट गया है, तो 3y और 2y को ऐड किया तो 5y और इक्वल टू 140। तो 5 उधर बेटा 140 से डिवाइड हुआ तो y की वैल्यू आ गई 28। अब ये जो y की वैल्यू 28 आई है इसको आप इक्वेशन 1 में पुट कर लें या 2 में कर लें, जिसमें मर्जी कर लें, आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने इसको किया इक्वेशन नंबर 2 में पुट। ये मेरे पास है -2x प्लस वाई की जगह पे क्या लिखना है 28, तो ये आ गया 50। 28 दूसरी साइड पे जाएगा तो इधर प्लस क्या है उधर जाके इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये बच्चों आ गया -2x इज इक्वल टू 22। तो x की जो यहाँ से वैल्यू निकली वो आएगी -11। इसी तरह हमारे पास x की वैल्यू -11 और y की वैल्यू जो है वो 22 आई है। अब हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि z1 इज इक्वल टू -13 प्लस 24 एटा
and z2 is equal to x plus y iota, then find the real value of x and y such that z1 minus z2 is equal to minus 27 plus 15 iota। बेटा उसकी स्टेटमेंट समझे जरा। उसने हमें z1 भी दिया है और z2 भी दिया है और कहता है x और y की रियल वैल्यू आपने फाइंड करनी है, मीन कि हमने x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। आगे उसने कहा सच दैट कि अब जब z1 में से z2 को माइनस करें तो जो भी हमारा आंसर आएगा इसमें से इसको माइनस करें वो इसके इक्वल उसको हमने प्लेस करना है, यानी इसके इक्वल रखना है। तो वेरी फर्स्ट हमें क्या गिवन है, z1 z2 और हम पहले क्या फाइंड कर लेते हैं z1 माइनस z2। तो ये बेटा हमारे पास है माइनस 13 प्लस 24 होता माइनस एक्स प्लस वाई होता, माइनस की वजह से इसके साइन चेंज हो गया, माइनस एक्स माइनस वाई होता बन गया। तो माइनस 13 माइनस एक्स प्लस 24 होता माइनस वाई होता, तो इनसे ये होता हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये होता इंटू 24 माइनस वाई आ गया। z1 माइनस z2 इसके इक्वल। अब हमें उसने ये भी दिया हुआ था तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं, ये जो हमारे पास है इसको इक्वेशन 2 कह लेते हैं। z1 माइनस z2 इज इक्वल टू माइनस 27 प्लस 15। वो कोई इशू नहीं है मेरे बच्चों के, अगर आप इसको 1 कह लें तो इसको 2 कह लें, अगर इसको 1 कह दिया है तो इसको 2 कह दें, इसमें मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, दोनों ही किसके इक्वल हैं, z1 माइनस z2 को। इसका मतलब है ये दोनों ये जो साइड्स हैं ये भी एक दूसरे के क्या हुई, इक्वल होंगी। अब हम इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल रखते हैं, कंपेयरिंग 1 एंड 2। तो बेटा हमने जब कंपेयर किया इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल रखने के बाद अब हमने जो काम करना है, हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स जो हैं उनका इनको कंपेयर करना है उनसे। तो कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इस साइड का जो रियल पार्ट है वो इस साइड के रियल पार्ट के इक्वल आ जाएगा, इस साइड का जो इमेजिनरी पार्ट है वो इस साइड के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल आ जाएगा। तो बच्चों ये बन गया माइनस 13 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 27 और ये माइनस 13 उधर जाके प्लस 13 हो गया, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 14। तो एक्स की जो यहाँ से वैल्यू हमारे पास आई वो 14 आई है। इसी तरह 24 माइनस वाई 15 के इक्वल है और वाई दूसरी साइड पे ले जाएं 15 इधर आके माइनस हो गया, तो वाई इज इक्वल टू 9 आ गया। इस तरह हमारे पास एक्स की वैल्यू 14 जबकि वाई की जो वैल्यू है वो 9 आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इफ एक्स प्लस एओटा वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 60 एओटा। तो बच्चों हमने यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। इस साइड पे स्क्वायर है इधर नहीं है, हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 25 प्लस 60 होता। इसका चूंकि स्क्वायर है तो इससे स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसके ऊपर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे जो चीज समझने वाली है वो बेटा ये है कि हमारे पास ये आ गया 25 प्लस 60, 25 प्लस 60 ये कम्प्लेक्स नंबर है। तो कम्प्लेक्स नंबर का हम स्क्वायर रूट किस तरह फाइंड करते हैं, कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमें एक फार्मूला जो है ना वो याद करना होगा, एक्स प्लस योटा वाई अंडर रूट। तो एक्स प्लस योटा वाई जी के इक्वल होता है, जी अंडर रूट किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट प्लस एक्स ओवर 2 फिर सब का अगेन अंडर रूट। इस तरह प्लस योटा वाई ओवर वाई मॉड। ये बेटा जो मॉड होता है ना इसका ये होता है कि अगर y की वैल्यू नेगेटिव भी आएगी ना तो ये इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। पॉजिटिव को तो इसने पॉजिटिव रखना ही है, लेकिन ये नेगेटिव वैल्यू को भी क्या बना देता है, पॉजिटिव बना देता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट माइनस एक्स ओवर 2 और फिर होल अंडर रूट, ये बेटा उसका फार्मूला है। अब हमारे पास जो वो था 25 प्लस 60 होता, तो बेटा जो योटा के साथ वाला होता है वो y होता है, तो रियल पार्ट x होता है। हमने 25 का स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर अंडर रूट प्लस 25 ओवर 2 होल अंडर रूट प्लस 60 योटा ओवर 60 मॉड 25 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर अंडर रूट माइनस 25 बाई 2 अंडर रूट। अब बेटा देखो 25 का स्क्वायर लें तो वो बनता है 625, 60 का बनता है 3600 प्लस 25 ओवर 2 और फिर होल अंडर रूट, फिर 60 बाय 60, 60 से 60 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये
कैंसिल हो जाएंगे। तो 625 प्लस 3600 अंडर रूट -25/2। अब इनको हम ऐड करते हैं बेटा, इन दोनों को ऐड करोगे ये बनेगा 4225 प्लस इसके ऊपर अंडर रूट आएगा प्लस 25/2 और फिर होल अंडर रूट प्लस ये होता 4225 अंडर रूट -25/2 होल अंडर रूट। अब इन दोनों इसका जो है ना हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। इसका स्क्वायर रूट आता है 65, तो ये 65 प्लस 25/2 अंडर रूट प्लस ये होता ये 65 माइनस 25/2 अंडर रूट। अब 65 को इसमें ऐड करें तो 90/2 बनता है, इसमें से 65 में से 25 को माइनस करें तो 40 बनता है, तो ये आ जाता है 45 अंडर रूट और ए होता 20 अंडर रूट। तो इसको जब हम फैक्टराइज करते हैं 45 को तो हम ये लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो बेटा 3 का क्या बन जाएगा, 3 का चूंकि पेयर बन गया है, इस ये सिचुएशन बन जाएगी, तो ये 3 यहाँ से बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, तो ये वाला बन जाएगा। इसी तरह जब हम 20 को करते हैं तो वो बनता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 2 का पेयर बन गया, 2 बाहर आ जाएगा, इस तरह 2 इंटू 5 अंडर रूट आ जाएगा हमारे पास। अब हमने क्या करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करना है। तो बेटा एक दफ़ा प्लस के साथ कंपेयर कर लेते हैं, एक दफ़ा माइनस के साथ। पहले प्लस वाला ले लेते हैं, तो x इज इक्वल टू आएगा 3 इंटू 5 अंडर रूट, और जब माइनस वाला लेंगे तो -3 इंटू 5 अंडर रूट आएगा। इस तरह y किसके इक्वल आएगा 2 इंटू 5 अंडर रूट, और y इज इक्वल, या फिर इसको हम लिखेंगे -2 इंटू 5 अंडर रूट। तो ये बेटा x और y की जो है वो वैल्यूज हैं, जो उसने हमें कहा था कि आप उसकी रियल जो वैल्यूज हैं वो x और y की कैलकुलेट करें। इसी तरह इसका जो सेकंड पार्ट है, अब हम उसकी तरफ चलते हैं। बिल्कुल आपने इसी स्टेप्स पे, इन्हीं स्टेप्स पे, जिस स्टेप्स पे हमने बेटा पार्ट 1 को किया है, पार्ट 2 को भी एज इट इज आपने सॉल्व करना है। x प्लस एटा वाई का स्क्वायर किसके इक्वल है 64 प्लस 48 एटा। हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट ले लेना दोनों साइड पे, तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस 64। ये बेटा ना ये मिस्टेक जो हुई है कि इसके ऊपर अंडर रूट नहीं है, ये सेम स्टेटमेंट ही आपने लिखनी है, ठीक है। तो इधर हमने स्क्वायर रूट लिया तो ये आ गया 64 प्लस 48 एटा अंडर रूट। वही फार्मूला हम लगाएंगे कम्प्लेक्स नंबर वाला, क्या था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट प्लस एक्स बाय 2 होल, उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, प्लस एटा वाई ओवर वाई मॉड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट बाय 2, और ये माइनस एक्स और फिर होल का स्क्वायर रूट। अब एक्स मीन रियल पार्ट, वाई मीन इमेजिनरी पार्ट। एक्स की जगह पे आप 64 लिखेंगे और y की जगह पे 48 लिखेंगे। ये बेटा 64 का स्क्वायर आ गया, ये 48 का आ गया, इन दोनों के ऊपर अंडर रूट आ गया, और प्लस 64 और होल अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह बेटा हमने इस साइड का भी क्या लिया, 64 स्क्वायर प्लस 48 स्क्वायर अंडर रूट माइनस 64 ओवर 2 होल अंडर रूट। तो ये 48 से बेटा 48 कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर आता है 4096 और इसका आता है 2304 अंडर रूट प्लस 64 ओवर 2 होल अंडर रूट। और इधर भी हमने इसी तरह 64 का और 48 का जो है ना स्क्वायर लिखा, अंडर रूट लिया, माइनस 64 ओवर 2 होल अंडर रूट। अब बेटा इन दोनों को ऐड कर दें, ये बनता है 6400 प्लस 64 ओवर 2 होल अंडर रूट। ये 64 का अलग अंडर रूट भी, और फिर इसके ऊपर तकरीबन डबल अंडर रूट समझ में आ रहा है। इस तरह इधर भी हमने कर लिया। अब 6400 का स्क्वायर रूट लो, वो बनता है 80, तो ये बन गया 80 प्लस 64 बाय 2 अंडर रूट, और 80 माइनस 64 बाय 2 अंडर रूट, ये बन गया 144 बाय 2, और ये 16 बाय 2। तो बच्चों ये इससे कैंसिल करें तो ये 72 बनता है, और ये क्या बनता है 8 बनता है। हमने 72 को क्या कर लिया, फैक्टराइज कर लिया, 8 को भी फैक्टराइज कर लिया। बेटा जो पेयर बन रहे थे 3 का और 2 का, वो 2 भी बाहर आ गया, 3 भी, और एक 2 स्क्वायर रूट में रह जाएगा। और इसी तरह इधर से भी 2 का एक पेयर बन गया, 2 को हमने बाहर निकाल लिया, तो एक 2 जो है ना उसके अंदर रह गया। अब हमने कंपेयर करना है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को, तो x किसके इक्वल आएगा, एक दफ़ा पॉजिटिव को ले लें 6 इंटू 2 अंडर रूट, और y किसके इक्वल आ जाएगा 2 इंटू 2 अंडर रूट।
और एक दफ़ा नेगेटिव ले लें तो ये -6 इंटू 2 अंडर रूट और ये आ जाएगा -2 इंटू 2 अंडर रूट। ये था बेटा पार्ट नंबर 2। अब उसका पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, x प्लस एटा वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एटा माइनस 3 ओवर 3 प्लस एटा। इसको हम फर्स्ट रेशनलाइज कर लेते हैं ताकि उसके बाद हमें थोड़ा सा ना मजीद इसको सिंप्लीफाई करने में आसानी हो जाएगी। तो हमने क्या किया बेटा, इसको रेशनलाइज कर लिया। क्या कर लिया? रेशनलाइज। 3 प्लस एटा 3 माइनस एटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब ये 2 एटा इन दोनों से मल्टीप्लाई हो गया और -3 एटा भी 3 भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। नीचे आ जाएगा 3 स्क्वायर माइनस एटा का स्क्वायर। तो ये हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करें 2 3 ज़ा 6 एटा माइनस 2 एटा स्क्वायर माइनस 9 प्लस 3 एटा ओवर 9 माइनस एटा स्क्वायर। एटा स्क्वायर होता है -1। तो ऊपर भी हमने वैल्यू लगा दी, नीचे भी उसकी वैल्यू लगा दी। ये हमारे पास आ गया 6 एटा प्लस माइनस माइनस प्लस 2 हो गया -9 प्लस 3 एटा ओवर 10। तो ये 10 बेटा चूंकि दोनों को डिवाइड कर रहा है तो इसके नीचे हमने अलहदा लिख देना है, इसके नीचे हमने अलहदा लिख देना है। अब ये हमारे पास एक मतलब आ गया है कॉम्प्लेक्स फॉर्म, सिंप्लीफाइड फॉर्म में। अब इसका हम क्या ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो हमने इसका स्क्वायर रूट ले लिया और फार्मूला वही लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस एक्स बाई 2 उस होल का स्क्वायर रूट प्लस एटा वाई ओवर वाई का मॉड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो है वो अंडर रूट माइनस एक्स ओवर 2 उसका भी होल का अंडर रूट ले लिया। अब हमने x की जगह पे मेरे बच्चों लिखना है -7 ओवर 10 और y की जगह पे लिखना है 9 ओवर 10। ये लिख दिया बेटा, इसमें भी लिख दिया। 7 का और 10 का स्क्वायर ले लो, इधर भी 9 का 81 10 का 100, इस तरह इस साइड पे भी हमने ले लिया। ये बेटा दोनों का एलसीएम आ गया 100। जब एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाली जो एज इट इज वो प्लस हो रही है तो प्लस कर देना है, माइनस हो रही है तो माइनस कर देना है। ये आ गया 130 ओवर 100, ये भी आ गया 130 ओवर 100। ये -7 ओवर 10 और ये +7 ओवर 10 हो गया ओवर 2 होल अंडर रूट। अब ये 100 का जो है वो स्क्वायर रूट वो 10 होता है, तो ये हमने 130 ओवर 10 -7 ओवर 10 बाई 2, इस तरह इधर भी हमने 100 का जो स्क्वायर रूट है वो 10 लिख दिया। अब दोनों के जो नीचे डिनोमिनेटर है वो सेम हो गया तो वही एलसीएम आएगा। तो 10 हमारे पास एलसीएम है और बेटा ये जो 2 है ये इधर जाके एलसीएम से मल्टीप्लाई हो गया। तो ये 2 इंटू 10 130 अंडर रूट -7 एटा ये 130 अंडर रूट +7 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 और होल का स्क्वायर रूट आ गया हमारे पास। तो लास्ट इसका बेटा जो चंद स्टेप्स हैं उसको आप देखें। तो ये हमारे पास 20 आ गया 2 10 से मल्टीप्लाई होके। अब रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स उनको हमने कंपेयर किया, एक दफ़ा प्लस वाले और एक दफ़ा माइनस वाले। जब प्लस वाला लेंगे तो 130 के बाद प्लस आ जाएगा, ये एज इट इज टर्म आएगी। माइनस में ये एज इट इज सारी टर्म जो है ये -x के इक्वल आ जाएगी। और y में जब हम लेंगे तो जो इमेजिनरी टर्म है वो इक्वल आएगी। अच्छा, इसको ना आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर उसने इसका ना डेसिमल में दिया हुआ आंसर। तो इसका ये है कि आप 130 का स्क्वायर रूट लेके जो आंसर है उसमें से 7 माइनस करना है और जो आंसर है उसको 20 पे डिवाइड करके आपने इसका स्क्वायर रूट ले लेना है। तो जो आंसर आए वो आपके पास आएगा 0.469। ये प्लस में है और इसी तरह इधर क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। सेम इधर आपने क्या करना है 130 का स्क्वायर रूट लेके उसमें 7 ऐड करके 20 से डिवाइड करना है। जो आंसर है उसका आपने स्क्वायर रूट ले लेना है। तो ये आपके पास आएगा 0.959। तो ये जब माइनस में लेंगे तो यही वैल्यू हमारे पास है माइनस में आ जाएगी। तो बेटा इस तरह आपके जो क्वेश्चन फर्स्ट 3 क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज के वो कंप्लीट हुए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी क्वेश्चन हो तो बेटा कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।